हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का EMS क्लासेस 1 में मैं माला मैम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी में लगे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हम भी ठीक हैं। आइए हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपिक को। हमारा आज का टॉपिक है उत्तर रामचरितम से वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। तो इससे पहले जो है दोस्तों 1 से 50 तक जो हमारी प्रश्नोत्तरी हो चुकी है। इसके आगे जो है 51 से हम जो अपनी प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए तो हम लोग अपने प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं 51 से। ठीक है, तो 51 हमारा जो प्रश्न है वह कर रहा है कुरंग पद का अर्थ है। ठीक है, पूछ रहा है कुरंग पद का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन ए है मृग है, बी है पंछी है, सी है वन देवी है और डी है वृक्ष है। तो कुरंग पद का क्या अर्थ है दोस्तों। तो हमारा यहाँ पर आंसर सही होगा, ए आंसर सही है। यानी कि हमारा जो है कुरंग पद का अर्थ है ए सही है, मृग हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो 51 प्रश्न का आंसर ए सही है, मृग। ठीक है, 52 प्रश्न लेते हैं। 52 प्रश्न हमारा है भभूति की अंतिम तथा सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। तो कौन सी मानी जाती है। ठीक है, भभूति की अंतिम तथा सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी मानी जाती है दोस्तों। तो हमारा पहला है महावीर चरितम, दूसरा है उत्तर रामचरितम, सी है मालती माधवम, डी है लव कुश चरितम। तो अंतिम और जो है सर्वश्रेष्ठ रचना क्या है दोस्तों। तो उत्तर रामचरितम इनका जो है भभूति का सर्वश्रेष्ठ रचना है। ठीक है, अगला लेते हैं 53 प्रश्न हमारा है उत्तर चरितम का प्रधान रस है। ठीक है, तो ए है वीर रस, बी है हास रस, सी है करूर रस, डी है रौद्र रस। तो क्या ऑप्शन सही है। हमारा जो उत्तर रामचरितम जो है करूर रस प्रधान जो है नाटक है। इसमें जो है भभूति ने सारे कवि ने किसी ने वीर रस, किसी ने श्रृंगार रस पर रचना की, लेकिन जो भभूति है उन्होंने करूर रस पर रचना की है। तो उत्तर रामचरितम जो है पूरी रचना करूर रस पर आधारित है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है 53 का। 54 प्रश्न है भभूति शिखरड़ी निरंगल तरंगड़ी का यह कथन किसका है। तो ए है छेमेंद का, बी है कालिदास का, सी है बाढ़ का, डी है भभूति का। तो किसका है दोस्तों। भभूते शिखरड़ी निर्गल तरंगड़ी यह कथन किसका है। तो आंसर ए सही है, छेमेंद का सही है। ठीक है, आंसर ये छेमेंद का सही है। अगला देखते हैं 55 प्रश्न है सीता का ज्येष्ठ पुत्र है। ठीक है, तो ए लव है, बी कुश है, सी जटायु है, डी कुरंग है। ठीक है दोस्तों, तो सीता के पुत्र का नाम लोग जो है जनरल बुलाते हैं लव कुश। ठीक है, तो यहाँ पे लव जो है उनका छोटा पुत्र है और बड़ा पुत्र का नाम कुश है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, उनके बड़े पुत्र का नाम कुश है। पहले छोटे पुत्र का नाम लिया जाता है लव, फिर कुश, तो बड़े पुत्र का नाम कुश है। ठीक है, तो 55 का हमारा बी सही है। 56 प्रश्न है उत्तर रामचरितम राम की बहन के रूप में उल्लेख है। ठीक है, ग्रंथ है जो है उत्तर रामचरितम भभूति के, उसमें राम की बहन का नाम भी उल्लेख है जो ऋषि श्रृंग की पत्नी है। ठीक है, तो क्या नाम है दोस्तों। ए है मुरला है, बी है आत्रेयी है, सी बासंती है, डी शांता है। तो कौन है। शांता है, राम की बहन जो है का नाम उल्लेख है, शांता नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 56 का डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला लेते हैं 57 प्रश्न। 57 प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों 57 प्रश्न हमारा है त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम इति पंक्ति में अलंकार है। ठीक है, पूछ रहा है जो त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम यह पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है रूपक अलंकार है। ठीक है, रूपक, ए में रूपक, बी में उपमा, सी में उत्प्रेक्षा और डी में दीपक। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, इसमें रूपक अलंकार है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न और बढ़ता है कि त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम इस पंक्ति को किसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो इसको जो है वासंती द्वारा कहा गया, वासंती द्वारा इसको कहा गया है। ठीक है, वासंती द्वारा इस पंक्ति को कहा गया। राम से कहती है कि पहले तुम जो है आप जो है इस तरह सीता को कहते थे कि तुम ही मेरी जीवन हो और तुम मेरी दूसरी हृदय है। त्वमसि में हृदयम द्वितीयम, तुम मेरी दूसरी हृदय हो और तुम ही मेरी जीवन हो, ऐसा आप कहा करते थे। मैं तो राम से वासंती कह रही है। ठीक है, तो कथन किसका है। वासंती का है। सुक्ति के रूप में पूछता है दोस्तों किसका है, तो वासंती द्वारा कहा गया है। और इसमें अलंकार पूछा है तो रूपक अलंकार है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दोस्तों 58 प्रश्न है। 58 प्रश्न है
प्रिया शोको जीवितम कुसुम इव घर्मो। दोस्तों 58 प्रश्न को देखते हैं। 58 प्रश्न हमारा है, प्रिया शोको जीवितम कुसुम इव घर्मो गल्पयति में अलंकार। इसने पूछा है कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है, रूपक है, विभावना है। कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो इसमें जो है उपमा अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। हमारा जो है 58 का आंसर बी सही है। ठीक है, 57 का ए सही है और 58 का बी सही है। अगला प्रश्न लेते हैं 59 प्रश्न हमारा, सोढ़ा में प्रकृति प्रत्यय पूछा है। सोढ़ा एक शब्द है जिसने पूछा है इसमें प्रकृति प्रत्यय क्या है। तो ये ऑप्शन है सुरधन अड़ई, सधन क्यत, श्रुधन उड़ह, श्रीधन क्यत। तो क्या आंसर सही है दोस्तों? सृजधन क्यत, बी ऑप्शन सही है। इसमें सृजधन क्यत से हमारा सोढ़ा शब्द बना है। ठीक है, अगला प्रश्न 60 जो प्रश्न हमारा है, रय पद का अर्थ है। तो रय पद है उसमें पूछा है कौन सा अर्थ है। ठीक है, तो ए है, बी है, ए का बेग है, बी का रेत है, सी का भूमि है और डी का मोर है। तो रय पद का अर्थ यहाँ पे दोस्तों बेग से है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। रय जो पद है उसका अर्थ होता है बेग होता है। 61 प्रश्न है, काकली पद का अर्थ है, तोता है, तोतली बोली है, मयूर है, घुंघराले बाल है। तो क्या है? तोतली बोली है। काकली पद का क्या अर्थ है दोस्तों? तोतली बोली होता है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला है 62 प्रश्न को लेते हैं दोस्तों। 62 प्रश्न हमारा है, प्रवांतु में धातु एवं लकार है। पूछा है प्रवांतु में जो कौन सा लकार कौन सी धातु है। ठीक है, जिस तरह पठतु होता है, पढ़तु, पढ़ता, पठंतु, उसी तरह हमारा जो पूछा है प्रवता जो है, तो इसे पूछा प्रवांतु में कौन सा जो है धातु लकार है। तो यहाँ पे हमारा जो है दोस्तों ए ऑप्शन है प्रवा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। यहाँ पे जो पूछा है तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन सही होगा प्र उपसर्ग वा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन यहाँ पे होगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। प्रवांतु, पढ़तु, पढ़ता, पठंतु, उसी तरह प्रवातु, प्रवतः, प्रवंतु होगा, प्रवांतु होगा। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन सही है, बहुवचन होगा। ठीक है, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का जो है प्रवांतु बना। ठीक है, अगला प्रश्न है 63 है। 63 प्रश्न हमारा दोस्तों, पूष धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है जो है पूषा शब्द है उसमें जो है प्रथम पुरुष भी होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए, में कौन सा रूप बनेगा। तो जो है ए है अपोष्यत, बी है अपुष्यत, सी है अपुष्यत और डी है अपोष्यति। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? यहाँ पे जो है जिससे अपठतु वहाँ पे अपठत, तो इस तरह होगा अपुष्यत। ठीक है, बनेगा क्या बनेगा? अपुष्यत बनेगा। तो यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों? यहाँ पे हमारा जो है सी ऑप्शन सही होगा, जिसमें हलंत लगा रहेगा अपुष्य। ठीक है, यदि हलंत नहीं होता तो यहाँ पे हमारा मध्यम पुरुष बहुवचन हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही है 63 का। 64 प्रश्न को लेते हैं। 64 प्रश्न माना है शोक क्षोभे च हृदय प्रलापई एव धारित। इसमें किस वाच्य का प्रयोग किया गया है। ठीक है, शोक रूपी जो शोक होता है, यदि क्षोभे च हृदय प्रलापई धारित, यदि शोक रूपी जो क्षोभ होता है यदि बहुत अधिक बढ़ जाए तो प्रलाप कर लेने से ही जो है हृदय को धारण किया जा सकता है, यानी अपने हृदय को बचाया जा सकता है। यदि बहुत अधिक शोक हो व्यक्ति को, बहुत अधिक कष्ट होता है, यदि वो रो लेता है, बहुत अधिक विलाप कर लेता है, तो जो इसके हृदय में जो ग्लानि भरी होती है, जो दुख भरा होता है, बाहर निकल जाता है आंसू के माध्यम से, जिससे उसका जो प्राण जो है बच जाता है। ठीक है, तो हृदयम प्रालापई एव धारित, हृदय को बचाया जा सकता है यदि बहुत अधिक शोक बढ़ जाए तब। किसके माध्यम से बचाया जा सकता है? प्रलाप करने से, रो लेने से हम हृदय को बचा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि शोक क्षोभे च हृदयम प्रालापई एव धारित, इसमें किस वाच्य का प्रयोग किया गया है। ए है कर्मवाच्य, बी है कर्तृवाच्य, सी है भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे शोक क्षोभे च हृदय प्रलापई धारित, यहाँ धारित पद है, यहाँ पे जो है हमारा कर्मवाच्य है। ठीक है, क्या है? कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो क्या सही है? ए ऑप्शन सही हमारा है, 64 का ए सही है। ठीक है दोस्तों, क्या सही है? 64 का हमारा ए सही है। ठीक है, 65 प्रश्न को लेते हैं। 65 प्रश्न हमारा विच्छय पद में प्रत्यय है। ठीक है, तो ए है कत्वतु, सी है, बी है लेप, सी है यत और डी है सेई। तो क्या आंसर है दोस्तों? लेप प्रत्यय यहाँ पे हमारा सही है, बी सही है। ठीक है, बिच्छ में लेप प्रत्यय लगा हुआ है।
ठीक है, तो 65 का हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक, अगला लेते हैं कुरंगह, सही दोस्तों, कुंडमल पद का शब्दार्थ है। ठीक है, तो पूछा है कमल है, कली है, समान है, सुंदर है, तो क्या है? कमल है। क्या है दोस्तों? हमारा जो है कमल हमारा सही है। ठीक, अगला लेते हैं 67 प्रश्न लेते हैं। इसको देख लेते हैं दोस्तों, फिर से हम एक बार 66 प्रश्न को फिर से देखते हैं। कुंडमल पद का अर्थ पूछा है क्या है? तो यहाँ कुंडमल पद का अर्थ दोस्तों कली है। ठीक है, जो कमल आंसर सही नहीं है, कली हमारा आंसर सही है। कुंडमल पद का क्या अर्थ है? तो कली अर्थ है। ठीक है, 66 का हमारा बी सही है। अगला प्रश्न लेते हैं 67 प्रश्न को लेते हैं। 67 वाला प्रश्न है, ठीक है, 67 प्रश्न है, विसंग मोह स्थगयति कथम में जो विश्वक है पद का क्या अर्थ है? ठीक है, पूछा है जो विश्वक पद है उसका क्या अर्थ है। यहाँ पे विश्वक पद पूछा है, विश्वक मोहम, तो यहाँ पे जो है पूछ रहा है विश्वक पद का क्या अर्थ होता है। तो विशेष होता है, विश्वास होता है, चारों ओर से हृदय, क्या होता है? तो जो यह राम कर रहे हैं कि मानो मुझे चारों ओर से जो है मूर्छा मुझे फिर से घेर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे चारों ओर से हुआ अर्थ क्या? विश्वक पद का क्या अर्थ हुआ? जो है चारों ओर से हमें माने ये मोर जो मूर्छा है मानो फिर से घेर रही है। ठीक है, तो हमारा अर्थ होगा, आंसर होगा सी आंसर सही है, चारों ओर से। विश्वक पद का अर्थ होगा चारों ओर से। ठीक है, अगला प्रश्न है 68 प्रश्न है, आलिप सही दोस्तों, यहाँ देखते हैं 68 प्रश्न है, आलिप्यन अमृतम एवं प्रलयपयी में अमृतम पद का क्या में प्रत्यय पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अमृतम पद में पूछा है कौन सा प्रत्यय है। ठीक, तो यहाँ पे अमृतम पद में हमारा जो है म्यूट प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा है? म्यूट प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन सही है हमारा 68 का। सी लेते अगला प्रश्न 69 प्रश्न है, करान्वय स्यूदन के स्यूदतः पद में विभक्ति पूछा है। ठीक है, तो करान्वय स्यूदतः स्यूदन एक पंक्ति है, उसमें जो स्यूदत पद आया है इसमें पूछा इसमें कौन सा विभक्ति लगी हुई है, स्यूदतः में कौन सी विभक्ति लगी हुई है। ए है षष्ठी, बी है द्वितीया, सी है प्रथमा और डी है पंचमी। तो स्यूदतः पद में जो है पंचमी विभक्ति लगी हुई है। कौन सी विभक्ति लगी दोस्तों? ठीक है, हमारा कौन सी विभक्ति लगी है? पंचमी विभक्ति लगा है हमारा स्यूदतः पद में। ठीक, अगला 70 प्रश्न लेते हैं। 70 प्रश्न हमारा है, कदम्ब यष्टि स्फुट कोरक ए में अलंकार पूछा है। ठीक है, कदम यष्टि स्फुट कोरक एव में अलंकार है। ठीक है, ए विभावना, बी विशेषोक्ति, सी जो है हमारा जो है उपमा और डी जो हमारा क्या है? डी हमारा जो है उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पूछा कौन सा अलंकार है। ठीक है, पूछा 70 का हमारा कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा अलंकार हमारा है उपमा अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार हमारा यहाँ पे है। ठीक है, 70 का हमारा है उपमा अलंकार, सी सही है। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं 71 प्रश्न है, द्याम अभ्युदय स्थादरी, यहाँ अभ्युदय स्थातः पद में लकार पूछा है। ठीक, अभ्युदय स्थात पद में कौन सा लकार है? लुंग है, लंग है, विधि लिंग है, लोट है, क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है लुंग लकार है। क्या है? यहाँ पे हमारा लुंग लकार है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों है, अगला प्रश्न है पात्रीराम पद का क्या अर्थ है? ठीक है, पत्राणाम, खगानाम, सरणाराम, पिशाचा नाम, क्या है? यहाँ पे क्या है अर्थ दोस्तों? पत्रीराम पद का क्या अर्थ है? ठीक है, तो हमारा 72 के यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही है, सरणाराम। ठीक है, पाईराम का क्या अर्थ होगा? सरणाराम अर्थ हुआ। ठीक है, 73 प्रश्न लेते हैं, अहो उत्खातितम इदानी में परित्याग शल्यम, यह कथन किसका है? पूछा अहो
उत्खादितम इदानी में परित्याग शल्यम, यह कथन किसने कहा? ये पंक्ति है, अहो उत्खादालित, तो यह पंक्ति है, तो पूछा यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? सीता के द्वारा, बासंती के द्वारा, तमसा के द्वारा कि भागीरथी के द्वारा? किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों? सीता के द्वारा कहा गया है। ठीक है, इसके द्वारा, सीता के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, वर्षिद्धि पद में संधि है, तो कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि है, यश संधि है कि गुण संधि है? तो वर्षधन रिद्धि, तो यहाँ पे गुण संधि हुआ। ठीक है, और री मिलकर जो है यहाँ पे गुण संधि कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे वर्षिद्धि में गुण संधि हुआ। ठीक है, 75 प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कुल श्लोक कितना है? 75 है, 60 है, 68 है कि दोस्तों 49 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है दोस्तों? यहाँ पे 48 है। ठीक है, 45 है, 46 है, 48 है कि 49 है? तो क्या है आंसर? यहाँ पे हमारा 48 जो है आंसर सही है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। 48 जो है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कुल श्लोक की संख्या 48। 46 कितना किस में है दोस्तों? तो 46 हमारा किराता अर्जुनीयम में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है सी ऑप्शन सही है। 75 का सी। 70 है, भभूति का निवास स्थान माना जाता है, कहाँ माना जाता है? पदमपुर, धारानगरी, जतुकरी नगर, अचलपुर। कहाँ माना जाता है? तो पदमपुर में माना जाता है। कहाँ पे? पदमपुर में जो है भभूति का माना जाता है, अचलपुर में भारवी का माना जाता है। ठीक है, भारवी का अचलपुर में माना जाता है, भारवी का अचलपुर में माना जाता है, और जो है भभूति का पदमपुर में माना जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन ये हमारा सही है 76 का। अगला प्रश्न लेते हैं, हम लेते हैं 77वां प्रश्न, 77 प्रश्न लेते हैं दोस्तों। 77 हमारा प्रश्न है कि पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहाँ कहा जाता है? किसको कहा जाता है दोस्तों? ए भट्टी को, बी भारवी को, सी भभूति को, डी भर्तृहरि को। किसको कहा जाता है? जो है पदवाक्य प्रमाणज्ञ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर सही है, भभूति को कहा जाता है पदवाक्य प्रमाणज्ञ। ठीक है, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही है। अगला है 78, भभूति के गुरु का नाम है? क्या? ध्यान नीति, ज्ञान नीति, भट्टगोपाल, नीलकंठ। क्या नाम है दोस्तों? तो भभूति के गुरु का नाम ज्ञान नीति है। नीलकंठ जो है भभूति के पिता का नाम है। ठीक है, भट्टगोपाल किसका है? पितामह उनके हैं। ठीक है, ये पिता हैं। ठीक है, भभूति के पिता हैं नीलकंठ। ठीक है, यह जो है पितामह है। ठीक है, जो है ये भट्टगोपाल जो है पितामह है। ठीक है, पितामह जो है भट्टगोपाल है, और वो जो है पिता है। जतुकरी का नाम है, जतुकरी नाम है किसका है? श्रीकंठ की माता का नाम है, भभूति की माँ का नाम है, नीलकंठ की पत्नी का नाम है, कि उपयुक्त सभी है। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है श्रीकंठ किसका नाम है? तो भभूति का नाम है। तो यहाँ पे जो है आंसर जो है दोस्तों कि ये भी सही है, क्योंकि भभूति का नाम जो है श्रीकंठ भी है। तो जतुकरी कौन है? भभूति की माता है, तो ये ऑप्शन सही है। बी हमारा है भभूति की जो है भभूति की माँ है, तो भभूति भी नाम है उनका, और श्रीकंठ भी नाम है, तो दोनों की माता हो गई। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। सी है नीलकंठ की पत्नी है, तो ये भी सही है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। जतुकरी जो है श्रीकंठ की माता है, भभूति की माता है, और जो है नीलकंठ की पत्नी है, तो यानी कि उपयुक्त सभी सही है। अगला प्रश्न हमारा है, कुमारिल भट्ट के शिष्य और मीमांसा दर्शन के विद्वान माने जाते हैं? कौन? ए भभूति, बी भर्तृहरि, सी भारवी और डी भास। कौन माने जाते हैं? भभूति माने जाते हैं। कुमारिल भट्ट के शिष्य और जो है मीमांसा दर्शन के जो है ये हमारे भभूति है। ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है 81 है, उत्तर रामचरितम के टीकाकार घनश्याम महाकवि भभूति को क्या मानते हैं? ए तमिल मानते हैं, बी द्रविड़ मानते हैं, सी उत्तर भारतीय मानते हैं, डी महाराष्ट्रीय मानते हैं। क्या मानते हैं? बी मानते हैं, यानी कि द्रविड़ मानते हैं। कौन? घनश्याम टीकाकार एक घनश्याम महाकवि हैं, उन्होंने जो भभूति को द्रविड़ मानते हैं कि भभूति दक्षिण भारत के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न हमारा 82 है, उत्तर रामचरितम में प्रयुक्त कालप्रिया नाथ पद का क्या अर्थ है? पूछा यहाँ जो कालप्रिया नाथ दिया है इसका क्या अर्थ होगा?
तो यह इसका अर्थ ए काल है यानी कि यमराज है, बी समय के पाबंद है, सी शिव है और डी महाकवि है। तो क्या सही है दोस्तों? महाकाल काल प्रियानाथ किसको कहा गया? शिव जी को कहा गया, यानी कि हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। ठीक है, हमारा 82 का सी ऑप्शन सही है। देते हैं 83 प्रश्न को। भवभूति का अनुमानित समय माना जाता है, क्या माना जाता है दोस्तों? तो यहाँ देखते हैं 650 से 750 ईस्वी, 750 से 850 ईस्वी, 650 से ईसा पूर्व से 750 ईस्वी तक, डी है 850 ईस्वी से 950 ईस्वी तक। तो क्या सही है दोस्तों? यहाँ पे जो है भवभूति का जो समय माना जाता है 650 से 750 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। 84 प्रश्न है। उत्तर रामचरितम में अंक कितने हैं? 6 है, 7 है, 8 है, 5 है। तो सभी जानते हैं दोस्तों यहाँ पे 7 जो उत्तर रामचरितम में जो है कुल अंक कितने हैं? तो 7 अंक है। ठीक है, 85 प्रश्न है। उत्तर रामचरितम का मूल आधार क्या है? वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण, महाभारत रामायण, महाभारत। क्या है? तो वाल्मीकि रामायण है। क्या है? ए है वाल्मीकि रामायण। जो भवभूति जो है उत्तर रामचरितम से प्रभावित होकर उन्होंने जो है उत्तर रामचरितम उत्तरकांड से प्रभावित होकर उत्तर रामचरितम लिखा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। 76 प्रश्न क्यों चलते हैं दोस्तों? 76 प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 76 प्रश्न हमारा कह रहा है भवभूति का मूलतः किस रीति के कवि माने जाते हैं? भवभूति मूलतः किस रीति के कवि माने जाते हैं? वैदर्भी रीति के, पांचाली रीति के, गौड़ी रीति के, उपयुक्त सभी किसके माने जाते हैं दोस्तों? तो जो है मूलतः जो है गौड़ी रीति के कवि माने जाते हैं। कौन? भवभूति। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो है वैदर्भी रीति नहीं जानते हैं। उन्होंने जो है उत्तर रामचरितम में वैदर्भी रीति और जो है गौड़ी रीति दोनों का प्रयोग किया। किसमें? उत्तर रामचरितम में। ठीक है, उत्तर रामचरितम में उन्होंने जो है दोनों रीतियों का प्रयोग किया है, वैदर्भी रीति का भी और गौड़ी रीति का। लेकिन यहाँ पे प्रश्न वो नहीं पूछा है कि भवभूति मूलतः किस रीति के कवि माने जाते हैं। तो यहाँ पे भवभूति मूलतः जो है गौड़ी रीति के कवि माने जाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। 87 प्रश्न है। उत्तर रामचरितम की संपूर्ण घटना कितने वर्षों की है? तो ए है 14 वर्ष की, बी है 18 वर्ष की, सी है 7 वर्ष की और डी है 12 वर्ष की। तो कितने वर्ष की है? 12 वर्ष की है। ठीक है, 87 का हमारा जो है डी ऑप्शन सही है। 88 है। उत्तर रामचरितम के किस अंक में राम सीता का मिलन होता है? तो किस में अंक में दोस्तों? तृतीय अंक में होता है, चतुर्थ अंक में होता है, षष्ठ अंक में होता है, सप्तम अंक में होता है। किस अंक में हो दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा जो सप्तम अंक में जो है राम और सीता का मिलन होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 89। गर्भ नाटक की योजना उत्तर रामचरितम के किस अंक में है? ठीक है, पहला सप्तम अंक में, बी प्रथम अंक में, सी तृतीय अंक में और डी चतुर्थ अंक में। तो यहाँ पे हमारा सप्तम अंक में जो है गर्भ नाटक की योजना बनाई जाती है, जो जिसमें जो है ए ऑप्शन सही है। 89 का ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। 90 को विदूषक रहित रचना मानी जाती है? शकुंतला, स्वप्नवासोत्तम, उत्तर रामचरितम, इनमें से कोई नहीं। क्या माना जाता है? उत्तर रामचरितम जो है क्या कहते हैं? विदूषक रहित रचना है। ठीक है, उत्तर रामचरितम। 90 का सी सही है। 91 का उत्तर रामचरितम का पात्र है कौन है? सौधातकी है, दंडायन है, दुर्मुख है, उपयुक्त सभी है। तो कौन है? दुर्मुख है, यानी कि इसमें डी ऑप्शन सही है। सभी जो है इसके पात्र हैं। ठीक है, तो हमारा जो है उपयुक्त सभी डी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं 92 को। करुण रस का सर्वोच्च कवि माना जाता है? कौन है? भास को, भवभूति को, कालिदास को, माँ को। तो कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, और श्रृंगार रस उनको प्रिय है। और जो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा? 92 का बी, भवभूति जो है करुण रस के लिए सर्वोच्च कवि माने जाते हैं, करुण रस के लिए। ठीक है, तो 92 का बी ऑप्शन सही है। 93 है प्रश्न को लेते हैं। चंद्रकेतु किसका पुत्र है? पूछ रहा है दोस्तों चंद्रकेतु किसका पुत्र है? तो आंसर दीजिए आप लोग भी कि किसका पुत्र है चंद्रकेतु। ए लक्ष्मण का, बी राम का, सी वशिष्ठ का, डी ऋषि श्रृंग का। तो किसका पुत्र है? लक्ष्मण का पुत्र है। राम का लवकुश है। ठीक है, लाव का लवकुश है। ऋषि श्रृंग जो है राम के जीजाजी हैं और शांता की पति हैं और दशरथ के दामाद हैं। ठीक है, तो कई ऑप्शन जो है प्रश्न यहाँ बनते हैं। अगला प्रश्न है 94 प्रश्न है। राम ने स्वर्णमयी सीता के साथ कौन सा यज्ञ किया? वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ,
पंच महायज्ञ यज्ञ या कि 10 पौड़ मास यज्ञ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो अश्वमेध किए थे कौन, राम सीता के स्वरमय मूर्ति के साथ, यानी कि बी ऑप्शन सही है, ठीक है, बी सही है। 94 का बी सही है, ठीक। अगला 95 है, उत्तर रामचरितम के नायक और नायिका कौन है दोस्तों, तो कौन है दोस्तों, राम और सीता, नायक नायिका है उत्तर रामचरितम के, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं 96 प्रश्न की तरफ जाते हैं। 96 हमारा प्रश्न है, ऋषि राम पुनराद्यानाम वाचम अर्थो अधुना धावती किसकी उक्ति है, ठीक है। पूछा है कि यह उक्ति जो है किसकी है, राम के द्वारा कही गई है, सीता के द्वारा कही गई है, कि तमसा के द्वारा कही गई है, कि हमारा जो है वाल्मीकि के द्वारा कहा गया है, किसके द्वारा हमारा ये कहा गया है कथन दोस्तों। हमारा जो ये कथन कहा गया है, ऋषि राम पुनराद्यानाम वाचम अर्थो अनुधावती, किसकी उक्ति है, तो राम की उक्ति है, किसकी है, राम की उक्ति है, यानी कि 96 का ए सही है। 97 है, सीता विषयक लोकापवाद राम से किसने बताया, ए वाल्मीकि ने, बी वशिष्ठ ने, सी अष्टावक्र ने, डी दुर्मुख ने। किसने बताया, दुर्मुख ने बताया था, ठीक है। राम को जो है लोकापवाद की समाचार जो है दुर्मुख ने राम को बताया था, ठीक है। 98 प्रश्न है, गुड़ा पूजा स्थानम जो है क्या है, गुरुषु न च लिंगम न च वय, ठीक है। यह सूक्ति किस नाटक में से संबंधित है, ठीक। गुड़ा पूजा स्थानम गुरुषु न च लिंगम न च वय, ठीक है। पूछा है उत्तर रामचरितम का है, जानकी जीवन का है, कि हमारा जो है उत्तर रामचरितम का, कि सीता चरितम का, किसका है, उत्तर रामचरितम का है, ठीक है। तो सी इस ऑप्शन सही है। अगला 99 प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक का नाम है छाया अंक, चित्तदर्शन अंक, गर्भांग अंक की पंचवटी अंक, क्या है दोस्तों, तो चित्तदर्शन अंक है, क्या है, चित्तदर्शन अंक है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 100 प्रश्न को लेते हैं। 100वां प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ होता है किससे होता है, तमसा मुल्ला के वार्तालाप से, बी तमसा और सीता के वार्तालाप से, सी राम और बादल मिलने से, डी है गोदावरी और भागीरथी के वार्तालाप से। किससे होता है, तमसा और मुल्ला जो है दोनों नाटक करती हुई जो है मंच पे प्रवेश करती है, जो है तमसा और मुल्ला का वार्तालाप होता है प्रथम अंक तृतीय अंक में, ठीक है। तो 100 जो है प्रश्नों का हमारा जो है 100 प्रश्न का आंसर हमारा ए सही है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जो है 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिया। कल के प्रश्न 50 प्रश्न थे और आज के कुल टोटल प्रश्न हमारे 100 हो गए दोस्तों, जो उत्तर रामचरितम के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है इसके आगे की जो है प्रस्तुति आगे हम करेंगे नए किसी टॉपिक को लेकर। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाकर मतलब चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट पर भी देख सकते हैं, और यदि नहीं तो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए, ठीक है।